मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 11, लिंग, जेंडर। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे मेरे नाम से स्त्री होने का बोध होता है। मेरा नाम आलिया है। मेरे नाम से पुरुष होने का बोध होता है। मेरा नाम दिव्यम है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। एक, पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, अध्यापक, नौकर, शेर, हाथी, कुत्ता, पंखा आदि। 2, स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, कुर्सी, भाभी, अध्यापिका, नौकरानी, वधू, बहन, मक्खी, गाय, बंदरिया आदि। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्दों में कुछ सजीव संज्ञाएं होती हैं और कुछ निर्जीव। सजीव संज्ञा शब्द प्राणिवाचक कहलाते हैं तथा निर्जीव संज्ञा शब्द अप्राणिवाचक। मेज, कुर्सी, पर्वत, छाता, दीवार, सोना, चांदी, लोहा, छड़ी, चित्र आदि अप्राणिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकते हैं। कुछ प्राणिवाचक संज्ञाएं दोनों लिंगों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग की जाती है। एक लिंगीय शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, चाहे वे नर हो या मादा। नित्य स्त्रीलिंग शब्द मक्खी, कोयल, मैना, सवारी, संतान, मछली, तितली, चील, गिलहरी, छिपकली, नस, सती, सुहागिन, दीमक, लोमड़ी आदि। पुल्लिंग की पहचान। अक प्रत्यय है। सेब, मन, बालक, लेखक ये इनके उदाहरण हैं। पन, त्व प्रत्यय है। बुढ़ापा, बचपन, अपनत्व ये इनके उदाहरण हैं। आवा, एरा प्रत्यय है। बचाव, पहनावा, चचेरा, सवेरा ये इनके उदाहरण हैं। दिनों के नाम समय की श्रेणी में आते हैं। सोमवार, मंगलवार, रविवार ये इसके उदाहरण हैं। देशों के नाम स्थान की श्रेणी में आते हैं। भारत, चीन, रूस, अपवाद, श्रीलंका ये इसके उदाहरण हैं। महीनों के नाम समय व स्थान की श्रेणी में आते हैं। मार्च, जून, चैत्र, अपवाद, जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई ये इसके उदाहरण हैं। पर्वतों के नाम प्रकृति की श्रेणी में आते हैं। हिमालय, अरावली, विंध्याचल ये इसके उदाहरण हैं। पेड़ों के नाम प्रकृति की श्रेणी में आते हैं। नीम, पीपल, बरगद, आम ये इसके उदाहरण हैं। नक्षत्रों के नाम खगोल की श्रेणी में आते हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि ये इसके उदाहरण हैं। धातुओं के नाम पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। सोना, लोहा, तांबा, अपवाद, चांदी ये इसके उदाहरण हैं। द्रव्यों के नाम पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तेल, घी, दूध, पानी, शरबत ये इसके उदाहरण हैं। समुदाय वाचक शब्द समूह की श्रेणी में आते हैं। समाज, परिवार, संघ, झुंड, दल ये इसके उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। भाषाओं के नाम भाषा व लिपि की श्रेणी में आते हैं। हिंदी, मराठी, उर्दू, जर्मन, पंजाबी ये इसके उदाहरण हैं। तिथियों के नाम समय, कैलेंडर की श्रेणी में आते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये इसके उदाहरण हैं। नदियों व झीलों के नाम प्राकृतिक जल की श्रेणी में आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सांभर ये इसके उदाहरण हैं। एया, इमा तद्धित प्रत्यय हैं। बुढ़िया, लुटिया, महिमा, कालिमा ये इनके उदाहरण हैं। आनी तद्धित प्रत्यय है। जेठानी, सेठानी, मेहत्रानी ये इनके उदाहरण हैं। इकारांत, ई की मात्रा शब्द के अंत में आता है। लड़की, चाची, मामी, दादी, पुत्री ये इसके उदाहरण हैं। इन तद्धित प्रत्यय है। मालिन, धोबिन, तेलिन, लुहारिन ये इनके उदाहरण हैं। हट,
वट, ता प्रत्यय हैं जो भाव, वस्तु की श्रेणी में आते हैं। घबराहट, सजावट, मित्रता, सभ्यता ये इनके उदाहरण हैं।